70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी आप बताते थे। सबसे बड़ी बात वो अब आपके साथ है तो वो पाक साफ है। भ्रष्टाचार से मुक्ति ये भाजपा का शुरू से नियत रही है और नियति रही है। दूसरी साहब से सवाल पूछा, ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ रहा है धनंजय जी? भय भूख और भ्रष्टाचार से लगातार लड़ रही पार्टी का नाम ही भाजपा है। भारतीय प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, अजित पवार है, क्या अब ये भ्रष्टाचारी नहीं रहे? भारतीय जनता पार्टी में रह करके भ्रष्टाचार की परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। मैं वही तो पूछ रही हूँ, परिवर्तन कैसे भाजपा के रंग में रंग रहे हैं? जो भ्रष्टाचार जिन्हें आप खुद कहते थे, क्या उनके भ्रष्टाचार के खत्म हो गए? आज पार्टी में आ गए तो वो पाक साफ हो गए। यही तो सिलसिला चल रहा है, यही विपक्ष आरोप लगा रहा है, यही विपक्ष आरोप लगा रहे हैं ना। ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को 78 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे सिविल कोड में बदलाव जरूरी है, परिवारवाद और जातिवाद ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, राजनीति से परिवारवाद को खत्म करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार प्रेमी देश के लिए खतरा है, भ्रष्टाचार की परंपरा को खत्म होना चाहिए। ये वे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। लेकिन क्या ये सभी बातें केवल विपक्ष के लिए ही कही गई हैं या इन्हें खुद भी आत्मसात करने की जरूरत है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद पर बोल रहे थे तो ये तीनों चीजें आई मीन भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी में भी व्याप्त है। यदि परिवारवाद की बात करें तो अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ऐसे बहुत सारे नेम हैं जो परिवारवाद की लेगेसी को बीजेपी में आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार की बात करें तो आज बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जैसे अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अशोक चौहान। ऐसे नामों की कमी नहीं है जिनको बीजेपी के नेता पहले भ्रष्टाचार के लिए टारगेट करते थे, लेकिन जब इन नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो आज ये सभी पाक साफ हो चुके हैं, यानी कि आज ये सभी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं और आज ये शायद भ्रष्टाचारी नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी इन सभी सुझावों को, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है, सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसके बाद एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनेगा विपक्षी पार्टियों के लिए कि देखिए हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सुझाव बताए गए थे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद को लेकर के, देखिए हमने उसको सबसे पहले अपनी ही पार्टी में इम्प्लीमेंट किया है और अब आप लोगों को हमको देखते हुए इन्हें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अब हमें यह देखना होगा कि क्या बीजेपी परिवारवाद को महत्वपूर्ण स्थान इसमें नहीं देगी, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब हमें यह देखना है कि क्या बीजेपी परिवारवाद को तवज्जो नहीं देगी, क्या इन चुनावों में जातिवाद की बात नहीं की जाएगी। यदि बीजेपी ऐसा करती है तो शायद बीजेपी विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर पाएगी और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये सब बातें केवल समय समय पर कहने लायक ही रह जाएंगी। तो आज का डिबेट वीडियो इन्हीं पॉइंट्स पर आधारित है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत मैं धनंजय जी आपसे ही कर रही हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हर रूप से बुरा है, लेकिन असमंजस ये हो जाता है कि आखिर ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ कौन रहा है? फिर कई एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ना कि भाई अजित पवार हैं, जिसे आप खुद नेचुरली करप्ट पार्टी के नेता आप बताते थे, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी आप बताते थे, वो अब आपके साथ है तो वो पाक साफ है। पूजा जी, समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से देश के 78वें आजादी के 78वें वर्षगांठ की बधाई और शुभकामनाएं। आज एक तरफ भारत की चुनौतियों की चर्चा के साथ साथ भ्रष्टाचार को, भारत को भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार पर यह प्रहार है, बड़ा प्रहार है और भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति ये भाजपा का शुरू से नियत रही है और नियति रही है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है और आप देख लें, नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री के तौर पे एक लंबा कार्यकाल रहा और प्रधानमंत्री के तौर पे तीसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है। आज तक इस सरकार पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, उनके सरकार में, उनके नेतृत्व में कभी कोई आरोप नहीं लगा। दूसरी तरफ एक सरकारें हुआ करती थी जहां भ्रष्टाचार, शिष्टाचार हुआ करता था। इस देश का आम जन समझता था, चाहे किसान, महिला, दलित जनजाति का शांतिपूर्ण उत्थान की जो बात आज देश के प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक के रूप में की, जो उन्होंने संबोधन का मूल मंत्र क्या रहा, इदम राष्ट्राय इदम न मम, देश के 1 लाख युवाओं का आह्वान किया कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़िए, पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण बात कही, या गोपाल सिंह नेपाली के शब्दों में कहें तो तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, मिट गई समाज की तमाम कुरीतियां, तमाम के समाज नई कुरीतियों को निरंतर नई ऊंचाइयों पर नेशन को ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है,
जो इस मैंने राष्ट्र तो को बहुत स्वर्णिम सिंपल सा आपसे सवाल पूछा, ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ रहा है धनंजय जी? मैंने तो बहुत सिंपल सा ये सवाल भारत के आम जन से, और उसपे उसका मैंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया अजित पवार का। पूछिए आप, गांव गरीब किसान नौजवान से, एक एक व्यक्ति से पूछिए, किसी से पूछिए, वो एक ही नाम लेगा, एक ही पार्टी का नाम लेगा। भय भूख और भ्रष्टाचार से लगातार लड़ रही पार्टी का नाम ही भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, इस देश के व्यथित दलित आकांक्षित लोगों के सदियों से व्यथित आरोप तो ये भी लगता है ना कि पार्टी लड़ तो रही है लेकिन साथ ही जुड़ भी रही है उन लोगों के साथ। कई नाम शामिल है इसमें, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, अजित पवार है, क्या अब ये भ्रष्टाचारी नहीं रहे? देखिए, जिन लोगों पर केस चल रहा है, भारतीय जनता केस जब न्यायालय से उनके बारे में जो निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा उनके किए गए कार्यों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके समाज को अपना योगदान देना चाहता तो हम उस समाज के लोग हैं जिन्होंने रत्नाकर को वाल्मीकि के रूप में भी स्वीकार किया। अगर उनके भ्रष्टाचार के आरोप में केस बन पर निर्णय आएगा तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रह करके भ्रष्टाचार की परिकल्पना भी कोई नहीं कर सकता। कहते मेरे जैसे हो जाओगे जब मेरा रंग लग जाएगा। भाजपा में आकर के भ्रष्टाचार को बाय बाय कह देना पड़ता है, यहाँ के शिष्टाचार को स्वीकार करना पड़ता है और रत्नाकर का वाल्मीकि के रूप में समाज में परिवर्तन। कैसे भाजपा के रंग बेरंग रहे हैं? जो भ्रष्टाचार जिन्हें आप खुद कहते थे, क्या उनके भ्रष्टाचार के खत्म हो गए? आज तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नीति सरकार चाहे गुजरात में चल रही हो, चाहे आप 11 साल से भारत में चल रही हो, एक भी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ऐसी सरकार, ऐसी स्वच्छता की सरकार, ऐसी सुचिता की सरकार, ऐसी संस्कार की सरकार जो प्रधानमंत्री तो हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, जो ये तमाम नाम है, अदिति तटकरे, ये तमाम नाम है, इनका कैसे इनको हम क्या करें? पूजा जी, जिम्मेवारी जितने नेताओं की है उतनी जिम्मेवारी पत्रकारिता की। आपको ये पता चलना होना चाहिए कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने हेमंत बिस्वा शर्मा को उस केस से बरी कर दिया था। जब हमारा लेना एक न देना दो, 2013 में ही उनको बाहर कर दिया था। और आज अगर आप उसकी बात कर रही हैं तो पत्रकारिता का भी ये धर्म बनता है कि ये बताए कि जिन पर आरोप लगे और 2013 में कांग्रेस तो आपकी पार्टी में आ गए तो वो पाक साफ हो गई। यही तो सिलसिला चल रहा है, यही विपक्ष आरोप लगा रहा है, यही विपक्ष आरोप लगा रहे हैं ना। यही तो हम कह रहे हैं, इसी को प्रधानमंत्री कार्रवाई तभी बंद हो जाती है, तभी फाइल्स क्लोज हो जाती है जब आपकी पार्टी में उनकी एंट्री हो जाती है। यही आरोप लगा रहा है पूजा जी। तो सुन ही नहीं रही आप। मैंने कहा कि 2013 में जब हम सरकार में नहीं थे, सिर्फ जन सरोकार में थे, तब ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर केस खत्म किया गया, कांग्रेस की सरकार। इसी को तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से रेखांकित किया कि निगेटिव सोच, चाहे किसी व्यक्ति की हो, संस्था की हो, चाहे किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हो, उसे पहले फैक्ट चेक करके बात करनी चाहिए। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगा रही कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता संविधान से ऊपर हुआ, से छूटते हैं तो दूसरे में उनको धर लिया जाता है। ईडी के मामले से बरी, ईडी के मामले में जमानत मिलती है, बेल मिलती है तो सीबीआई केस लगा देती है, गिरफ्तारी हो जाती है। आप जो बोएगा वही पाएगा। आपके बाप रे बाप, अमानत में खयामत, आपने लूट मचा रखी है, एक के साथ एक फ्री। आप शिक्षा मंत्री, गजब रिवाज है आपका, आड़ शिक्षा की और धंधा शराब का। शिक्षा मंत्री शराब के केस में दुनिया में पहला उदाहरण होगा। और दूसरा, जो लोग बेल पर आ रहे हैं, अमानत में खयानत करके 4 सालों बाद जमानत पा रहे हैं, वो लोग ऐसे कूद रहे जैसे कि ऊपर ही हो गए। अरे लोगों को बरगलाना बंद करो भाई, लुटेरे हो ये देश। तो आज के डिबेट वीडियो में आपने देखा कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार पर अपना ज्ञान दे रहे थे, कैसे उनके पार्टी में जो लोग भ्रष्टाचार पर पहले लिप्त थे आज ज्वाइन हो चुके हैं और आज वो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। ऐसा भ्रष्टाचार पर ज्ञान आज वे सभी को बता रहे थे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।